मन राम नाम का प्याला, इसको पीकर होश में जीकर, अरे इसको पीकर होश में जीकर बन जा तू मतवाला। पी ले, अरे पी ले, अरे पी ले, पी ले रे मन राम नाम का प्याला। पी ले रे मन राम नाम का प्याला। ये प्याला सब धर्म से न्यारा, इसकी रंगत न्यारी, मीठी मीठी सोंधी सोंधी खुशबू प्यारी प्यारी। ये प्याला सब धर्मों से न्यारा, इसकी रंगत न्यारी, मीठी मीठी सोंधी सोंधी खुशबू प्यारी प्यारी। बिना पिए कोई क्या जाने, अरे बिना पिए कोई क्या जाने, इसका वेद निराला। पी ले, पी ले, अरे पी ले, पी ले रे मन राम नाम का प्याला। पी ले रे मन राम नाम का प्याला। इस अमृत को पीने वाला सुख दुख दूर भगाए, जाग उठे आनंद लोक में झूमे नाचे गाए। इस अमृत को पीने वाला सुख दुख दूर भगाए, जाग उठे आनंद लोक में झूमे नाचे गाए। मिले खजाने मस्ती के, मिले खजाने मस्ती के, जब खुले जान से ताला। पी ले, हर पी ले, हर पी ले, पी ले रे मन राम नाम का प्याला। पी ले रे मन राम नाम का प्याला। गुरु कृपा से प्रभु मिले तब लागी सहज समाधि, काम क्रोध मद लोभ द्वेष की दूर हुई सब व्याधि। गुरु कृपा से प्रभु मिले तब लागी सहज समाधि, काम क्रोध मद लोभ द्वेष की दूर हुई सब व्याधि। हृदय की अंतर वीणा जागी, हृदय की अंतर वीणा जागी, नाद अनाहत बाजा। पी ले, हर पी ले, हर पी ले रे मन राम नाम का प्याला। पी ले रे मन राम नाम का प्याला। पी ले रे मन राम नाम का प्याला। पी ले रे
बैठ जाएं, बैठ जाएं। ओशो ध्यान समाधि योग साधना शिविर के इस द्वितीय सत्र में आप सभी मित्रों का हृदय से स्वागत करता हूं। आप सभी को प्रणाम करता हूं। महाभारत का युद्ध एक निर्णायक मोड़ पर है और दुर्योधन यानी कौरवों की सेना, पांडवों की सेना, ये दोनों अपने अस्तित्व का, अपने वर्चस्व की लड़ाई पर आमने सामने हैं। भगवान कृष्ण कितना प्रयास किए। कहते हैं दुर्योधन से कि बस 5 गांव दे दे, और वो 5 गांव देने के लिए भी राजी नहीं है। कहता है कि सुई की नोक के बराबर भी नहीं दूंगा, कृष्ण जैसे। और कृष्ण बहुत समझाते हैं, कितना प्रयास करते हैं कि बस थोड़ा सा दे दे, गुजारे भत्ते के लिए तो दे दे। बात नहीं बनती है और निर्णायक मोड़ पर है, युद्ध होने को है और कृष्ण अपनी चादर तान के सोए पड़े हैं। दोनों पक्ष ये सोचते हैं कि कृष्ण के पास अद्भुत शक्ति है। एक तो सोचता है कि अद्भुत शक्ति है बहुत, क्योंकि कृष्ण के पास नारायणी सेना थी जो किसी को भी युद्ध में परास्त कर सकती। नारायणी यानी सारी सेनाएं उनकी तरफ की पक्ष में थी, नारायणी सेना। और दूसरी तरफ कृष्ण थे। ये दोनों का चुनाव करना था। तो दोनों कृष्ण सोए पड़े हैं। एक तरफ युधिष्ठिर और दुर्योधन दोनों सुबह सुबह पहुंचते हैं कि चलें हम मांग लें पहले। तो दुर्योधन भागा भागा पहले ही जाता है, सिरहाने खड़ा हो जाता है और युधिष्ठिर भी पहुंचते हैं। युधिष्ठिर की समझ कि वो पैर की तरफ खड़े होते हैं और दोनों एक साथ पुकारते हैं। कृष्ण की आंख खुलती है तो पहले युधिष्ठिर को देखते हैं। स्वाभाविक है कि जब आंख खुलेगी, लेटे रहोगे तो पैर की तरफ आंख का दिमाग पहले ही जाएगा। और ये प्रतीक है कि तुम मांगने जा रहे हो तो कम से कम श्रद्धा होनी चाहिए। पैर का मतलब प्रतीक है कि किसी चीज से कुछ मांग रहे हो तो श्रद्धा। तुम सिरहाने खड़े होकर के क्या मांगोगे? अहंकार पहले ही है तो मांगने का कोई प्रश्न ही नहीं है, क्या मांगोगे? और दोनों का मांगने का भी ढंग अलग है। निश्चित ही अगर अहंकार है तो क्या मांगोगे? तो युधिष्ठिर के सामने पहले ही वो देखते हैं कृष्ण, तो कहते हैं कि मांगो युधिष्ठिर, क्या मांगना चाहते हो? दुर्योधन होता है नाराज, कहता है कि वासुदेव मैं पहले आया हूं, ये तो कोई इजाजती हुई आपने किया। कहें कि आए पहले कौन आया, पहले कौन नहीं आया, ये तो मेरी आंख बताएगी ना दुर्योधन। क्योंकि मेरी दृष्टि पहले युधिष्ठिर पे पड़ी तो स्वाभाविक ही है कि मैं पहले उनकी समस्या का कोई समाधान कर सकता हूं। वो जो मांगना चाहते हैं मांग दे सकता हूं। और कहें कि नहीं नहीं मैं पहले आया हूं। फिर भी युधिष्ठिर ने कहा कि वासुदेव, दुर्योधन मेरा छोटा भाई है, पहले उसी की मनसा पूरी कर दीजिए। तो वासुदेव कृष्ण मुस्कुराए, कहें कि चलो
कि बताओ दुर्योधन तुम्हें क्या चाहिए। युद्ध हो रहा है तो चुनाव कर लो। मेरी एक तरफ शक्तिशाली नारायणी सेना है जो किसी को भी युद्ध में परास्त कर सकती है, और एक तरफ मैं हूं, और मैं इस तरह से हूं कि मैंने ही पहले ही ये शपथ ले लिया है, प्रतिज्ञा ले ली है, इस होने वाले युद्ध में अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, मैं निहत्था हूं, तो चुनाव करो। दुर्योधन अट्टहास करके हंसा। उसने कहा एक तो वैसे भी आप निहत्थे हो, कुछ भी नहीं किसी का, तो मैं क्या करूंगा आपको लेकर के, मुझे आप नारायणी सेना दे दो। दुर्योधन नारायणी सेना ले लिया, और युधिष्ठिर ने कहा मेरी भी बात पूरी हो गई, बहुत ही सुंदर, मैं अच्छा हुआ वासुदेव, मुझे आपकी आवश्यकता है, क्योंकि बल के रूप में हमारे पास, शक्ति के रूप में पर्याप्त हैं लोग। भीम जैसा व्यक्ति, अर्जुन जैसा धनुर्धर है, लेकिन ये तीर कहाँ जाएगा अर्जुन का, भीम का ये बल कहाँ उपयोग होगा, इसके लिए आपकी जरूरत है। मुझे तो प्रज्ञा की, मुझे तो समझ की जरूरत है, मुझे तो आंख खोलना है, आंख, और वो मेरी आंख आप हैं वासुदेव, बाकी तो हम काम पूरे कर लेंगे। और दुर्योधन हंसा, कहा मूर्ख हो युधिष्ठिर तुम। और वो नारायणी सेना लेके गया। यही यात्रा है हमारी आध्यात्म की, पूरा महाभारत एक यात्रा की तरह है। खूब अपने को देखते रहना कि क्या आप इस यात्रा पर शक्ति के लिए आए हो या सत्य के लिए। अगर शक्ति के लिए आए हो तो क्या होगा, उसी की उपासना यानी उसी के प्रयास में तुम कुछ पाने जैसा करोगे। यानी धर्म की राह पे चले हो तो पूरी दृष्टि पा लेने की, शक्ति पा लेने की है, और सत्य का दोनों का फर्क है। सत्य केवल अनरिवील कर देने की है, जो कुछ है सत्य तुम हो, और बस जो असत्य है उसको उघाड़ देने की। दोनों की अलग अलग ढंग हो जाएगा साधक का। अगर साधक शक्ति पाने के लिए चला है ना, तो अगर नहीं पाएगा ना, कुछ मिलेगा नहीं तो छोड़ देगा और धर्म की भी बुराई करेगा। और अगर मिल गया, यानी मान लीजिए धन के लिए चले हो, धन मिल गया तो वो तुरंत छोड़ देगा धर्म को। बहुत सारे लोगों को देखा ना, जो आर्थिक रूप से तंग है या शारीरिक रूप से तंग है, या शारीरिक उनको बल मिल गया, शक्ति मिल गई, पैसा हो गया, तो वो धर्म को छोड़ देते हैं। वो कहते हैं अब तो समय ही नहीं मिल पा रहा है पैसा, क्योंकि उनका रस ही उसी में था। तो शक्ति की ओर जिनको नहीं मिली वो क्या करेंगे, वो धर्म की ही वो करेंगे। यानी धर्म की यार कुछ भी नहीं रखा, इन सब में कुछ भी नहीं रखा है। तो शक्ति की तलाश में जब हो तो क्या होगा, जैसे जैसे आप शक्ति अर्जित करोगे, चाहे धन हो चाहे पद हो, साइमल्टेनियसली आपका अहंकार भी बढ़ेगा, और अहंकार बढ़ेगा तो सिकुड़ाव होगा। धर्म की सारी यात्रा है क्या, भय से अभय की यात्रा, निर्भय। सपोज आज आपको पता लग जाए कि आपकी कभी भी मृत्यु नहीं होगी, तो क्या धर्म का क्या माने, कुछ भी कर लो। यानी एक मृत्यु ही धर्म की तरफ यात्रा करने के लिए, कि मर करके हम लोग क्या, ये मरना जीना है क्या, ये जीवन का सबसे बड़ा प्रश्न है। ये देह, ये सब चीजें आती हैं, विदा हो जाती हैं, कौन सा ऐसा तत्व है जो फिर जन्म लेता है और मृत्यु होती है। तो जीवन और मृत्यु, ये सबसे बड़ा, मृत्यु सबसे बड़ा रहस्य है। यही साधक को यात्रा के लिए प्रेरित करता है। तो हर मृत्यु के साथ भय जुड़ा हुआ है, और अगर हमें ये पता लग जाए
कैसे कि हम शाश्वत से जुड़े हुए हैं। आकार हमारी खोल की तरह है, खोल की तरह, और खोल एक समय में गिरती है और बनती है, तो अभय को उपलब्ध होते हैं। और खोल और मजबूत करे, जितनी मजबूत करोगे खोल, उतने ही आप और भय से और सिकुड़ जाओगे। तो दोनों की यात्रा अलग होगी। शक्ति से अगर यात्रा पर कर रहे हो तो भय साइमल्टेनियसली, जितनी शक्ति आप अर्जित करोगे, ये गलत बात है। लोग कहते हैं कि जिनके पास शक्ति वो सबसे ज्यादा भय वाले। शक्ति का मतलब है कि आप अपने को, पर्सनैलिटी को और ज्यादा, यानी दूसरे से आपको भय है, दूसरे से आप जुड़ना ही नहीं चाह रहे हो अस्तित्व के साथ, तुम अपने को सब कुछ मान ले रहे हो, और उतने ही ज्यादा भय से जो भर जाओगे, उतने ही, चाहे जितने और जितने बड़े शक्तिशाली लोग हैं, वो सबसे ज्यादा, उनका देखा है जीवन, वो सबसे ज्यादा भय से ग्रस्त रहे। हिटलर जैसे लोग भी इतना, वो मतलब वो, उनको ये डर रहता था कि पत्नी भी कहीं जहर न दे, तो इतना सादा भय, जितनी शक्ति उतना भय। तो शक्ति आपको भय से और भर देगी। तो कहाँ धर्म की यात्रा, और धर्म से आप दूर हो जा रहे हैं। दूसरी तरफ वो लोग हैं जो सत्य की, ये सत्य की तलाश के लिए, जो आंख मेरी कैसे खुल जाए, वो अंधेरा मेरा कैसे मिट जाए, इस तरह से यात्रा कर रहे हैं। तो अपने को खूब देख लेना कि हम कहीं शक्ति की तलाश में हैं। कुछ पाने जैसा नहीं है आप इस यात्रा पर, खो देने जैसा है। आप जब चले हो तो बस शाश्वत सत्य वो आप में भीतर है, उसको, उससे आप अलग है ही नहीं। बस जो कंडीशनिंग है, जो खोल है कंडीशनिंग की, बस उसी को खो देना है और उसी को उघाड़ देना है। तो इस तरह से दृष्टि रखोगे साधक की हम में क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या बुराइयां हैं, क्या क्या हम, वो किससे किससे हम दुखी और तनाव में हो जा रहे हैं, उन पर ध्यान रखोगे कि ये हम में है, और उनको एक एक करके उघाड़ते जाओगे तो वैसे ही फिर उस शाश्वत से, अभयता से आपका संबंध जुड़ जाता है कि उन कमियों को दूर करते जाओ उन पर। और दूर करने का एक ही तरीका, बस भर आंख देख लो। वो सूफी कहानी है ना, कहते हैं कि एक फकीर आंख बंद किए हुए बैठा था झाड़ के नीचे, और इतने पे वो भय वाला भूत आया, उसने डराया। भय का भूत, सूफी ने आंख खोली और डराना चाहा, तो सूफी ने मुस्कुराते हुए और आंख खोल दी। कहा कि अच्छा तू आया है, आजा मेरे पास बैठ। मैं दोनों पास बैठते। एक कथा है कि बस भय को भर आंख देखो, और कहते हैं, वो कथा कहती है कि जैसे उसने, सूफी ने भर आंख देखी और कहा कि आजा मेरे पास बैठ, तो वैसे ही वो भय सिकुड़ने लगा। और कहते हैं, कहानी कहती है कि वो भय जैसे भर आंख देखा, वो भय, वो बिल्कुल सिकुड़ाहट, वो गायब ही हो गया। तो एक ही बात है, बस एक ही बात है कि जितना भय का जो आवरण है, वो, उसको बस भर आंख देखने की बात है। बस देखना और कुछ नहीं, देखते जाओ और देखो कि शाश्वत से आप, बस देखने से ही ये जो आवरण है वो हटता जाता है। एक ही मात्र है, देखना मात्र। तो इसी को अनरिवील करना है और उस शाश्वत में हो ही आप। तो दो तरह से, शक्ति नहीं, हमें सत्य के राही है, और सत्य के राही में जो असत्य है उनको एक एक करके छांटते जाओ। बुद्ध के वचन है ना कि जब वो संबोधि को उपलब्ध हुए, बुद्धत्व को उपलब्ध हुए, ये कहानी कई बार, तो लोगों ने, जो भी उनके लोग थे, यात्रा पर चले थे उनके साथ, और जब उनका चेहरा देखा, उनके आसपास का आभा मंडल देखा, तो उन सब ने कहा कि बनते हम सब लोग साथ यात्रा पे थे, आज आपको क्या मिल गया, क्या पाया आपने? और आपका आभा मंडल कह रहा है कुछ तो मिल गया। तो कहते हैं कि और क्या पाया? तो कहते हैं कि
सबसे अपने कहते हैं, मित्रों मैंने पाया कुछ नहीं, बस देखते देखते जो कुछ नहीं था उसको हटाता गया और फिर मैं वहीं उपस्थित था। वो तो मैं पहले से था ही बस, और उस आवरण की वजह से वो प्रकाश जो है ना वो फैल नहीं रहा था। बस वो आवरण हट गया तो दिया भीतर था ही, वो प्रकाश भीतर था, मैं शाश्वत था और सभी के साथ एक साथ मैं एक हो गया। आज मैं उस स्थिति में हूं कि मैं एक सबके साथ एक हूं। और ये मैंने केवल अपने को एक एक करके जो अहंग ततना, मैं ये नहीं हूं, मैं ये नहीं हूं, उससे हटाता गया और देखा कि मैं सर्वइदम, मैं सबके साथ एक हूं। मैं स्वयं को इस तरह से जाना, और वही हमारी भी, ये समझ लीजिए कि बस अपने को देखते रहो और उनको उघाड़ते रहो। तो इसी तरह से हम लोग पिछले 2 दिनों से उसी को सब निकालने की कोशिश करें। जो जो कचरा है, जो जो भीतर क्रोध है, काम है, घृणा है, उनको उलीच रहे हैं और देख रहे हैं। तो 2 क्रियाएं, मोटी मोटी जो कुछ है भीतर वो कचरा उलीच दे रहे हैं, जानबूझ करके उलीच रहे हैं। और फिर वॉचफुलनेस। तो आज भी हम तीसरे दिन भी इसका प्रयोग करेंगे। आज तीसरा दिन है, तो तीसरे दिन भी वही जो हम पिछले 2 दिन किए हैं उसी प्रयोग को आज भी करेंगे। तो तीनों चरण आप लोगों को पता है, बताने की जरूरत नहीं है, आप सभी को। तो चलिए हम लोग उस प्रयोग को करने के लिए खड़े हो जाते हैं। पहले 2 मिनट ऊर्जा को जगाते हैं, फिर श्वास का प्रयोग, फिर रेचन, फिर हु का प्रयोग, फिर सब छोड़ करके देखना मात्र। खड़े हो जाएं, निवेदन है। पहले 2 मिनट हम लोग थोड़ी सी ऊर्जा को जगा लेते हैं ताकि हमारे दोनों नासारंध्र खुल जाएं, फिर श्वास का प्रयोग करेंगे। श्वास का प्रयोग।
अपने चरण में प्रवेश करें।
No movement, just like a statue. सारी क्रिया थम गई। भीतर चैतन्य का दिया अनवरत जल रहा है। क्रिया थी तब भी, अक्रिया में। दूर से मानो इस शरीर को जान रहे, या भीतर से ही जान रहे। शरीर रूपी इस खोल से गहरे, शरीर से और गहरे श्वास है, उससे भी पृथक। धड़कन है, उससे भी पृथक। सब जान रहे। बाहर की ध्वनियां, शरीर का तनाव, सबको जान रहे। कोई विरोध नहीं। जानने वाला पक्ष और विपक्ष से अलग। You are pure consciousness. गहरे में मन है, विचारों के बादल हैं, भावनाएं हैं। इन सब को जान रहे। शिव कहते हैं चैतन्य आत्मा। चैतन्यता ही आत्मा है। You are pure consciousness. परिधि पर उसकी लहरें,
लहरें विदा हो जाएंगी, सागर शाश्वत है, जानने वाला शाश्वत है। इसी होश के साथ आहिस्ता से प्रकाश बुझा दें। शवासन में लेट जाएं। अपने ईयर प्लग और आईफोन लगा लें। शरीर को बिल्कुल छोड़ दें ढीला, जैसे शरीर मुर्दे की भांति पड़ गया। रिलैक्स, एक एक अंग को शिथिल छोड़ दें, छोड़ते चले जाएं। श्वास, मन सब शांत हो गए। विचारों के बादल भी विदा हो गए। चेतना और गहरे, चेतना का तीर। Watch your inner space. परिधि से पीठ फेर लें। आकार से आकाश की ओर, निराकार की ओर, निराकार में निरंकार। Merge yourself in निरंकार। निरंकार में लीन हो जाए, लीन हो जाए। जागे हुए विश्राम करें। जय ओशो।